This conference will now be recorded. डॉकर के अंदर मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक बताया था वो इमेज शेयरिंग बताया था कि डॉकर में आप किस तरीके से अपना जो है वॉल्यूम शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। तो सेम ही प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। या तो गाइस कंटिन्यू करते हैं इन डॉकर। और डॉकर में आता है बिल्ड अ इमेज। तो डॉकर के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? वॉल्यूम्स। आज हम बना रहे हैं कि आप अपनी इमेज कैसे क्रिएट करोगे, उस इमेज को किस तरीके से आप क्या करोगे, पुश करोगे डॉकर हब के अंदर, एंड देन वहां से किस तरीके से पुल करोगे और इमेज करोगे। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉकर इमेज की। तो गाइस डॉकर इमेज को क्रिएट करने के देयर द टू प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस कि पहला प्रोसेस है राइट अ कोड। आप एक डॉकर के लिए क्या करिए, एक कोड राइट करिए एंड देन वाया दिस कोड क्रिएट इमेज, और एक उस इमेज उस कोड के थ्रू आप अपनी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैंने एक छोटी सी फाइल लिखी थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि इनबिल्ट वॉल्यूम मेरे पास आए और मैंने उसकी इमेज क्रिएट करी थी। दूसरा ऑप्शन ये है कि सेकंड ऑप्शन की क्रिएट अ कंटेनर। आपने क्या करा, एक कंटेनर बनाया और उस कंटेनर पे आपने क्या करा, कुछ वर्क करा, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपने अपने कंटेनर पे सेटअप रेडी कर दिया। तो हम जिस तरीके से AWS में कस्टम AMI क्रिएट करते थे, तो AWS के अंदर क्लाउड के अंदर कस्टम AMI का कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी भी सर्वर की क्लोनिंग कर लेते थे हम, कि अगर वो सर्वर मेरा क्रैश होता है तो मैं कस्टम AMI से क्रिएट कर सकता हूं। यस और नो एवरीवन? निखिल, राहुल, जाहिद, अनुज, अनिकेश, अभिनव, यस यही सर। प्रोसेस यस था। सर। तो यस सर। यहां पर भी एक दूसरा प्रोसेस है कि आपको अगर इमेज बनानी है तो आप इस कंटेनर की भी एक इमेज क्रिएट करके रख सकते हो। और अब अगर आपको सेम कंटेनर बनाना है तो आप इस इमेज के थ्रू नया कंटेनर भी बना सकते हो। तो यानी कि कंटेनर टू कंटेनर, तो आप इमेज से अपने कंटेनर की इमेज भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, या आप कोडिंग के थ्रू भी अपनी इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें दो बेनिफिट्स हैं कि कोडिंग में जिसको प्रॉब्लम आती है तो वो अपना एक कंटेनर बनाए, उसमें जो जो चीजें उसको ऐड ऑन करनी है वो सारी चीजें उसके अंदर ऐड ऑन कर दे, एंड देन क्रिएट अ इमेज। जिसको कोडिंग नहीं आती, जिसको कोडिंग आती है वो क्या करे, एक डॉकर की फाइल करे, उसमें स्क्रिप्ट में सारी चीजें ऐड ऑन कर दे एंड इमेज क्रिएट कर दे। तो मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं कि वाया डॉकर फाइल किस तरीके से क्रिएट करेंगे और वाया कंटेनर इमेज भी किस तरीके से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि लैब को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले वी रिक्वायर्ड अ EC2 सर्वर, इंस्टॉल डॉकर, रिस्टार्ट डॉकर सर्विसेज। डॉकर सर्विसेज रिस्टार्ट करने के बाद क्रिएट अ कंटेनर एंड क्रिएट अ डॉकर फाइल। मैं कंटेनर बनाऊंगा, एक डॉकर फाइल बनाऊंगा, एंड देन नाउ विद द हेल्प ऑफ कंटेनर क्रिएट अ इमेज, और विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल क्रिएट अ इमेज। क्लियर द पॉइंट?
तो ये मैं आपकी कंटेनर की हेल्प से इमेज बना रहा हूं एंड यहां पर मैं डॉकर फाइल की हेल्प से इमेज क्रिएट कर रहा हूं. After that, this is my Docker hub. और उसके बाद मुझे क्या करना है, इस इमेज, इन दोनों इमेजेस को कहां पे पुश कर देना है, पुश इमेज इन डॉकर हब. और मेरी दोनों इमेजेस क्या आ जाएंगी, यहां पर आएंगी, जो भी इमेजेस का मैं यहां पे नेम एलोकेट करना चाहता हूं. नाउ कि अगर आप नया कंटेनर बनाते हैं तो आप यहां से पुल कर सकते हैं इमेज एंड क्रिएट अ न्यू कंटेनर एज पर दी रिक्वायरमेंट कि आपको कौन सा वाला कंटेनर क्रिएट करना है. अभी तक हम जो प्रोसेस यूज कर रहे थे, हम प्रोसेस यूज कर रहे थे डायरेक्ट ये वाला. अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम इमेज बनाएंगे, देन पुश करेंगे, देन पुल वाला प्रोसेस करेंगे. यानी कि अब 0 टू एंड तक का पूरा प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करेंगे. क्लियर एवरीवन? गाइस प्लीज रिप्लाई. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sure. चलिए, तो अब बारी आती है इमेज क्रिएट करने की. So wait, give me a minute guys, I'm give you the small script. तो इसमें तो है नहीं. चलिए guys, so now I'm just log in with portal and create Docker engine. And I'm just go to the Singapore location. And create a one Linux server in T2 Micro. Docker engine, Microsoft, Amazon Linux, T2 Micro, key pair, I'm select a key pair. Network is deployed for any zone, or either you can select a manually in zone A. Security group, I'm select the existing security groups. And give the space, I'm just give the 20 GB space and launch instance. After that, launching instance, I'm just log in with the instance and install Docker. Now guys, I'm just copy the public IP address of the system and open in this Mobac stream. Oh. तो अगर आपकी कीपीआर सही नहीं होगी तो आपका सर्वर भी लॉगिन नहीं होगा. Now sudo su hyphen
minstl install docker -y and now service docker start, then clear and then check the status and now again clear. इतना सबका clear है everyone? Docker engine तक सबका ready? Yes, Now sir. first I'm create a file. Sir. तो क्या देखिए अब मैं आपको 2-3 तरीके से फाइल क्रिएट करना बता रहा हूँ डॉकर की. नाउ द पॉइंट नंबर 1, आई एम क्रिएट अ नॉर्मल फाइल. तो नॉर्मल फाइल के लिए सबसे पहले आपका आता है टच कमांड. तो टच कमांड से भी क्रिएट अ फाइल. डॉकर का डी कैपिटल होगा और डॉकर फाइल. नाउ विम कमांड से वी हैव जस्ट एडिट अ फाइल. आई फॉर इंसर्ट, मैं सिंपल सा एक चाहता हूं कि एक कंटेनर बनाना है मुझे उबंटू का या EC2 का या जेंकिन का व्हाटएवर. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूं कि मेरे को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है. सो फ्रॉम स्पेस और यहां पर मैंने दे दिया UBUNTU उबंटू. देन उसके बाद मैं यहां पर एक टास्क रन करना चाहता हूं. क्या करना चाहता हूं? रन. लाइक आप चाहते हो कि कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होके आ जाए, आप चाहते हो कि गिट इंस्टॉल होके आ जाए, तो उसके लिए हमारी जो यहाँ पे कमांड यूज होती है वो होती है रन. आपको वॉल्यूम्स बनाना है तो कमांड्स आपकी यूज होगी वॉल्यूम. तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक टास्क एग्जीक्यूट हो रन. रन में क्या करना चाहता हूं? मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं. गॉट इट? तो फाइल आपको पता है कि इको कमांड से मैं इको कमांड से एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं. इको बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा और लिख देता हूं लाइक हेलो इंडिया. एंड देन उसको मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूं. गॉट इट पॉइंट? तो रीडायरेक्ट का मतलब है कि इस आउटपुट को मैं किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर भेजना चाहता हूं. और वो फाइल की लोकेशन क्या है? लाइक मैं चाहता हूं कि मेरी एक टेम्प डायरेक्टरी होती है इसके अंदर, टेम्परेरी डायरेक्टरी. उसके अंदर मेरी जो फाइल है वो ICCP फाइल के नाम से बन के आ जाए. यानी कि टेम्प के अंदर मेरी एक ICCP फाइल बन जाए और उस फाइल के अंदर क्या लिख के आ जाए? हेलो इंडिया. गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? देन escape :WQ. अब मेरे को ये एक मैंने फाइल यानी कि एक मैंने छोटी सी फाइल क्रिएट करी है यहां पर. अब मुझे इसकी अगर इमेज बनानी है गाइस, तो इमेज बनाने के लिए अगर आपको इस कॉल को यानी कि अगर आपको पता है कि गिटहब के अंदर जब हम वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया में फाइल्स को मूव करते थे तो हम डॉट लगाते थे या फाइल का नेम देते थे. यहां पर भी क्या है कि आपको इस फाइल को कॉल करने के लिए डॉट यूज करना पड़ेगा. अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे तो दिस फाइल गिव यू द एरर. तो यहां पर आपका है कि अब आपको इस फाइल को बिल्ड करना है. तो बिल्ड की जो कमांड है DOCKER डॉकर बिल्ड -T का मतलब है टैग. अब गाइस देखना, टैग में जब आप नाम दोगे ना तो यहां पर दो टर्म्स हैं. अगर आपको ये इमेज अपनी डॉकर रैपो के अंदर भेजनी है तो आपको इमेज के साथ अपनी रैपो का यानी कि अपने डॉकर आईडी जो है, डॉकर आईडी यानी कि डॉकर की लॉगिन आईडी है, उसका नाम भी ऐड ऑन करना पड़ेगा. लाइक कि अगर मैं अपने डॉकर हब पे जाता हूं, यूजर नेम जो है आई एम जस्ट लॉग इन विद द डॉकर हब. तो मेरी जो अकाउंट नेम है दिस इज नेम इज ICCP.
तो गाइस मेरा जो अकाउंट नेम है वो है आईसीसीपी इन्फोटेक, गॉट इट। तो यहाँ पे देखिए आईसीसीपी इन्फोटेक का मतलब है मेरी आईडी, ये यूनिक आईडी है जो आपको रिप्रेजेंट कराती है कि आपकी रेपोजिटरी को कॉल करने के लिए। सो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस इमेज को भेजना चाहता हूं कहां पर, डॉकर हब के अंदर भी, तो इस इमेज का जो मैं नाम दूंगा, टैगिंग करूंगा आईसीसीपी इन्फो TECH इन्फोटेक स्लैश माई, या मैं कहता हूं उबंटू, गॉट इट। मैंने यहां पे दे दिया उबंटू कि मेरी जो है आईसीसीपी इन्फोटेक ने एक उबंटू इमेज बनाई है जिसके अंदर क्या है, एक फाइल भी बन के आएगी, ओके, आईसीसीपी फाइल, और उसके अंदर हेलो इंडिया लिखा आएगा। देन स्पेस देके डॉट मेरे को लगाना पड़ेगा फॉर कॉल। तो अब यहाँ पे दो टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वन ऑफ टू। तो पहला वो क्या कर रहा है, इमेज को पुल कर रहा है। अब इमेज को पुल करने के बाद उसने एक फाइल बना दिया, मेरे दोनों को दोनों टास्क क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। तो पहली इमेज तो मैंने यहाँ पर ये बनाई है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे DOCK या डॉकर IMAGES इमेजेस, तो इट शो द ICCP इन्फोटेक उबंटू नाम की मेरी एक इमेज यहाँ पे क्रिएट होके आ गई, क्लियर। अब अगर आपको कंटेनर बनाना है, तो कंटेनर बनाने के लिए क्या कमांड है, DOCK या डॉकर RUN run -I-D hyphen name of the container is like con1 and give the image name। image name क्या है मेरा गाइस, ICCP इन्फोटेक उबंटू, क्योंकि मैंने तो अपनी इमेज का नाम यही दिया है ना, क्योंकि ये तो उसने डिफॉल्ट पुल करी है। नाउ इंटर, देन अब मेरे को अगर कंटेनर लॉगिन करना है तो डॉकर execute -IT, got it, then EX and con1 bash। सर EXEC या कर रहा हूं, करो execute -IT con1 and bash। now ls, you can see the temp directory is available, cd temp, then type the ls, तो ICCP फाइल आ गई। now the cat ICCP फाइल, और इसके अंदर देखो हेलो इंडिया कंटेंट आ गया। यानी कि आपको फाइल के अंदर क्या चीजें लिखनी है, क्या स्क्रिप्ट में आना चाहिए, वो सारी की सारी चीज आप प्री डिफाइन कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट नंबर 1, पहला प्रोसेस क्लियर। अब अगर आपको इस इमेज को भेजना हो कहां पर, डॉकर हब पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड चलानी पड़ेगी फ्रॉम एग्जिट फ्रॉम दिस कंटेनर DOCKER डॉकर लॉगिन, और आपको अपने डॉकर हब के क्रेडेंशियल्स यहां पर एड ऑन करने पड़ेंगे। ICCP info TECH tech and the password is नहीं, I'm successfully login, then DOCKER docker PUSH push और इमेज नेम। एंड अब आप जाके वहां पे देखिए कि ये इमेज आपकी वहां पर पहुंच जाएगी। आई एम जस्ट रिफ्रेश, क्लियर द पॉइंट। आप करते रहिए, लॉगिन तो हो गया ना, सेशन तो एस्टेब्लिश है। ये था पहला प्रोसेस। अब एक और प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। आई एम अगेन क्रिएट अ डॉकर फाइल। गाइस इज इट क्लियर दिस पॉइंट। मैं अब क्या करता हूं, डॉकर फाइल को दोबारा से करता हूं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं एक फाइल बनाता हूं लाइक TOUCH touch, द फाइल नेम इज लाइक बंटी, क्लियर, एंड VIM बंटी, एंड हाउ आर यू बंटी टुडे, कचौड़ी कहाँ है,
लिखना है यहाँ पे, नहीं लिखना? हाँ चलो यार, छोड़ो यार, सोचा होगा भूल गए। हाउ आर यू बंटी टुडे, सो स्केप कॉलन WQ। तो गाइज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो बंटी के नाम से ये जो फाइल है, ये मेरी कहां पर है? मेरे सिस्टम पर है। मैं चाहता हूं ऐसी इमेज बनाना और उस इमेज से कंटेनर, कि ये फाइल उस इमेज में कॉपी हो जाए, और जब मैं कंटेनर बनाऊं तो ये फाइल मेरे को कंटेनर के अंदर मिले। गॉट इट? यानी कि मैं इस इमेज को क्या करना चाहता हूं? कॉपी करना चाहता हूं। कहां पर? अपनी इमेज के अंदर, विदाउट डॉकर। पहले हमने शेयरिंग वॉल्यूम वाला करा था। अब मैं क्या करता हूं, मैं आई एम जस्ट एडिंग अ फाइल, VIM डॉकर फाइल मेरे पास है। मैं एक नई डॉकर फाइल क्रिएट कर रहा हूं, सो सेम ही फाइल है, उसी को हम एडिट कर लेते हैं। अब यहां पर मुझे क्या करना है कि इस फाइल को अगर एडिट करना है तो वेट गाइस, तो आई एम यूजिंग अप फ्रॉम उबंटू। उबंटू के बाद अब मैं वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब है कि मैं यहां पर एक और देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बता रहा हूं। आप चाहते हो कि कंटेनर लॉगिन होते ही सबसे पहले कौन सी डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट ओपन मिले आपको? अभी तो मैं CD करके टेम्प में गया था ना। मैं चाहता हूं कि CD टेम्प ना करे, डायरेक्ट मेरा कंटेनर उसी डायरेक्टरी के अंदर क्या हो? लॉगिन हो। सो यहां पे मैं लिखूंगा वर्क डायरेक्टरी, DIR। तो मैं देता हूं स्पेस, वर्किंग डायरेक्टरी में देता हूं /temp, कि मैं इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर क्या करना चाहता हूं? काम करना चाहता हूं। नाउ उसके अंदर मैं चाहता हूं कि मेरी एक फाइल बने, रन इको हेलो इंडिया ऑल गुड। ये उसके अंदर कंटेंट क्या है लिखा आ जाए, और फाइल का नेम ICCP फाइल 1 हो जाए। एक ये फाइल भी वहां पर बन के आए। प्लस मैं यहां पे एक इन्वायरमेंट भी सेट करना चाहता हूं। ENV का मतलब है कि ये किसने बनाई है, ऑथर, कि कौन काम कर रहा है यहां पर, इस फाइल को कौन क्रिएट कर रहा है। तो मैंने दे दिया द माई नेम बंटी। हाँ कर सकते हैं, अभी आएंगे वन बाय वन। माई नेम बंटी। देन अब मैं चाहता हूं कॉपी। अब मैं कुछ कॉपी भी करना चाहता हूं इस इमेज के अंदर। मैं कॉपी करना चाहता हूं क्या, कि मेरे पास एक फाइल थी, किस नाम से थी फाइल हमारी? बंटी के नाम से ही थी ना? बंटी के नाम से मेरी क्या एक फाइल है, और वो स्पेस /temp के अंदर कॉपी हो जाए। गॉट इन माई पॉइंट? एक बंटी नाम की फाइल है, वो कहां पे कॉपी हो जाए? टेम्प के अंदर कॉपी हो जाए। हाँ, फाइल हमने वहीं बनाई है ना, यहाँ पे तो है ही नहीं ना। पूरा पास देंगे ना फिर, पूरा एक्यूरेट पास देंगे ना। अभी तो स्लैश लगा रखा है, दैट मीन्स कि वो रूट के अंदर ही है। तो अगर नहीं है तो वो पूरा का, हाँ, तो डॉकर फाइल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। और आइदर की हमने इससे पहले एक और फाइल बनाई थी, फाइल 1 तो मैंने वहां पे बनाई थी टेम्प। और मैं यहाँ पे एक और चीज कर देता हूँ, लाइक ऐड। आपकी हो सकता है कोई जिप फाइल हो, कोई जिप फाइल भी तो हो सकती है ना। आपने कहीं इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रखी हो, तो आप अगर उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो कॉपी और ऐड दोनों सेम है, एग्जिस्टिंग को कॉपी करेगी या उसको ऐड। लाइक मेरी कोई test डॉट जिप फाइल है टार, मैं चाहता हूं वो भी कहां पर ऐड हो जाए? टेम्प के अंदर हो जाए। तो यहां पर मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है कि मेरे पास एक उबंटू की वर्चुअल यानी कि कंटेनर बने, यानी कि कंटेनर पे उबंटू OS हो। उसके अंदर एक डायरेक्टरी है कि जैसे मैं कंटेनर पे लॉगिन करूं तो डायरेक्ट मैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर क्या करूं, लॉगिन करूं।
उसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाए विद द नेम ऑफ ICCP फाइल 1 के नाम से। देन इन्वायरमेंट माय नेम गौतम और या माय नेम इज बंटी मैंने लिख दिया है। द कॉपी, एक फाइल वहां पे कॉपी हो जाए टेम्प डायरेक्टरी के अंदर फिजिकल मशीन से, और एक फाइल ऐड भी हो जाए जो कि test.tar नाम से है। क्लियर था एवरीवन? सो now guys, I'm just come to escape :WQ TOUCH touch TEST test dot tar। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं है, दोनों का काम सेम ही है। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को दोबारा से क्या करना है, नाम ना। सो उबंटू की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ उबंटू 2, गॉट इट, या उबंटू बनाई थी, अब मैं उबंटू 1 कर देता हूँ। एंड नाउ उसके बाद ये, सॉरी ये तो कंटेनर है, इमेज मेरे को बिल्ड करनी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उबंटू 1। अब मैं इमेज का नाम क्या रख रहा हूँ, उबंटू 1 रख रहा हूँ। एंड नाउ एंटर। सो देखते हैं ये स्क्रिप्ट सही है या गलत है। तो 6 प्रोसेस मैंने यहाँ पर रन करे हैं। गॉट इट माय पॉइंट? अब देखिए उसने सक्सेसफुली इसलिए कर दिया क्योंकि उबंटू ऑलरेडी मेरे डॉकर इंजन पे है, तो इसने उसको पुल नहीं करा। बाकी के टास्क उसने क्या करे, यहां पर एग्जीक्यूट कर दिए हैं। गॉट इट? अब हम क्या करते हैं, कंटेनर बनाएं अपना और चेक करें। सो आई एम जस्ट गो टू docker run ubuntu 1 and con 2। यही थी हमारी इमेज का नाम, ubuntu 1 था। नाउ docker docker execute -it con 2 bash। डायरेक्ट टेम्प के अंदर आ गया, मैं स्लैश टेम्प में आ गया, ls बंटी फाइल आ गई, ICCP फाइल बनकर आ गई 1, और test.tar भी आ गई। जिप फाइल रेड में आएगी, इसको अनजिप करोगे फिर, इसलिए .tar एक्सटेंशन जो है वो जिप फाइल है, डायरेक्टरी ब्लू में आती है। जो भी आपकी जिप फाइल होगी यानी कि कंप्रेस्ड फाइल होगी वो रेड कलर में से होगी। नाउ अगर आप देखते हैं यहाँ पे कैट ICCP फाइल 1, तो उसके अंदर देखिए हेलो इंडिया ऑल गुड। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? स्क्रिप्ट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. नाउ कि सेम एज है कि अब आप 1 बाय 1 जो भी आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है आप कर सकते हैं। नाउ क्या मुझे अगर इसको पुश करना हो तो मैं क्या करूंगा, doc डॉकर पुश मेरी कमांड थी यहाँ पे जो मैंने चलाई थी, और 1 कर देता हूं। यही थी ना मेरी सेकंड कमांड, तो डॉकर पुल और इमेज का नेम, और पुल करके कंटेनर तो बना ही लोगे गाइस एवरीवन, क्या बताऊं? जब इतना काम हो गया तो बन ही जाएगा वो भी। नाउ चेक, क्लियर? अब ये तो इमेज मैंने किसके थ्रू बनाई थी, डॉकर फाइल से। अब मुझे कंटेनर से इमेज बनानी है, कंटेनर की इमेज बनानी है। कंटेनर की इमेज का मतलब है कि मैंने यहां पर कुछ काम करा है,
I'm available in container number. I'm logging with container 1. So docker docker execute hyphen it con1 bash. एंड मैंने यहाँ पे क्या करा mkdir राज रवि टच पंटी पूजा हर्ष and like apt hyphen get update hyphen y. apt hyphen get instll install git docker dot io hyphen y. अगर आप उबंटू पे डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो docker dot io लिखेगा कमांड. नाउ इंटर. और मैंने क्या करा इस कंटेनर पे डॉकर भी इंस्टॉल कर दिया और वो भी इंस्टॉल कर दिया. वेट गाइस. क्लियर गाइस. अब मैंने यहां पर क्या करा आप देखें तो विच गेट तो गेट इंस्टॉल कर दिया मैंने. डॉकर भी मैंने दोनों एक साथ करे मैंने. तो आपको अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो यम या apt गेट इंस्टॉल और उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं स्पेस दे दे के लिखते जाओ. एक ही बार में सारे इंस्टॉल हो जाएंगे. तो विच डॉकर. तो यहाँ पे डॉकर भी मैंने क्या कर दिया है इंस्टॉल कर दिया है. क्लियर एवरीवन. अब यहाँ पर मैंने ls करा. कुछ फाइल्स भी यहाँ पर मैंने बनाई हैं. अब मैं चाहता हूं इसी की इमेज बना के रखना कि फर्दर की अगर ये क्रैश हो तो मैं इमेज से बनाऊं तो मुझे बार बार वो फाइल ना बनानी पड़े, वो डायरेक्टरी ना बनानी पड़े, गिट इंस्टॉल ना करना पड़े, डॉकर इंस्टॉल ना करना पड़े. बिल्कुल वही है AMI क्रिएट जो करते हैं. तो उसके लिए क्या होगा docker डॉकर COMMIT commit -t and ICCP info TEC stack / container container image image एंड एक मिनट मेरे को कंटेनर का नाम भी यहाँ पर एड ऑन करना पड़ेगा.
गाइस यहाँ पर अब आ रहा है कि मुझे ये मैंने इमेज का नाम दे दिया है एंड इमेज के बाद docker हाइफन commit हाइफन t कौन कंटेनर 1 भी देना docker commit docker commit con 1 ICC पे infotech कंटेनर इमेज नहीं ये कमांड नहीं चले कमांड बोल रहा हूँ गाइस या 1 मिनट क्रिएट हो चुकी है तो गाइस यहाँ पर ये मैंने एक कमांड क्रिएट करी और मैं यहाँ पे ls करता हूँ सॉरी वो DOCK डॉकर IMAGES इमेजेस तो आप देखिए यहाँ पर या मेरी ये इमेज बन के आ गई है कंटेनर की गॉट इट गाइस अब इस जो इमेज के अंदर क्या है इस इमेज के अंदर वो सारी की सारी चीजें हैं जो ये पूजा राज वगैरह हमने किस पे करा था उस पे नाउ कि मैं अब एक नया कंटेनर बना रहा हूँ इस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू तो DOCK या डॉकर रन -i -t एंड t का मतलब है मैं लॉगिन भी साथ के साथ हो जाऊंगा गॉट इट कंटेनर बनेगा भी और लॉगिन भी हो जाएगा -d then -, name con4 and give the container id then bash bash सॉरी यार लॉगिन ओके मैंने डी लगा दिया डी नहीं लगाना था मुझे गाइस आप डी नहीं लगाओगे -it दे दोगे तो आपका कंटेनर बन भी जाएगा और कंटेनर से आप हैंड टू हैंड क्या हो जाओगे लॉगिन भी हो जाओगे लेकिन अगर आप टी नहीं लगाओगे डी लगाओगे तो कंटेनर तो बन जाएगा लेकिन वो लॉगिन आपका नहीं होगा फिर लॉगिन अगर आपको करना है तो एग्जीक्यूट कमांड का यूज करना पड़ेगा आपको डॉकर रन सॉरी डॉकर एग्जीक्यूट -it इनिशियलाइज टर्मिनल container number 4 and then bash now type ls तो देखिए पूजा राज ये सब आ गए ना गाइस यहाँ पे हर्ष बंटी ये सब तो मैंने कंटेनर पे बनाए थे 1 पर बट मैंने उस कंटेनर की भी क्या बना ली इमेज क्रिएट कर ली यानी कि उस कंटेनर की क्लोनिंग करके रख ली मैंने कि फर्दर अगर मेरा कंटेनर डिलीट होता है हो सकता है कंटेनर पे आपने काफी सारी गिट ही आप यूज करें काफी सारी फाइल्स पड़ी हो उसकी लोकल रैपो के अंदर तो आप उसकी भी क्लोनिंग क्रिएट करके यहाँ पे रख सकते हैं सेम एज वही कस्टम इमेज वहां पर हम सर्वर की इमेजिंग के लिए क्या करते थे कस्टम इमेज करते थे तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है कि हम कंटेनर की भी इमेज क्रिएट करके रख सकते हैं नाउ विच डॉकर भी इस पर है और गिट भी इस पर है अनरिकॉग्नाइज्ड क्लियर एवरीवन तो यही वाला टास्क आज आपको मैंने कराया है कि डॉकर इमेजेस आप किस तरीके से कितनी तरीके से आप इमेजेस बना सकते हैं लाइक कि अगर आपको कहा चाहते हैं कि कंटेनर की आप डॉकर की फाइल लेके और जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर इंस्टॉल्ड होके मिले तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा इमरान यही पूछे थे ना तो अगर उसके लिए भी करना है तो आप दोबारा से क्या करोगे डॉकर फाइल क्रिएट करोगे और इस बार डॉकर फाइल जब क्रिएट करोगे तो con vim डॉकर फाइल अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर एक और मैं इमेज बनाऊं जिसके अंदर ये सारी चीजें रहें TCP और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक i4 insert फाइल 2 फाइल 2 क्रिएट होके आ जाए ये सारी चीजें भी एड ऑन हो अब इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मेरे वहां पर कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाए क्या इंस्टॉल हो जाए सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर कुछ इंस्टॉल हो जाए सब सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो मैं कौन सी कमांड रन करूंगा कोई बताएगा उबंटू पे कौन सी कमांड चलती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कोई बताएगा गाइस
apt-get। तो मैं यहाँ पर भी वही फाइल रन करूंगा, वही कमांड रन करूंगा कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है। रन इको करा था मैंने, इंटर, मैं यहाँ पे एक और रन एड ऑन कर दूं, स्पेस apt-get अपडेट। सबसे पहले तो मैं अपडेट -y करूंगा, क्योंकि जब तक कंटेनर के अंदर मेरी रेपोजिटरी अपडेट नहीं होगी वो कोई भी चीज इंस्टॉल नहीं करेगा। देन रन apt-get अपडेट इंस्टॉल git-y। रन कर रहा हूं भाई मैं यहाँ पे 1 by 1। हाँ, रन apt-get install install apache apache, या फिर मैं यहाँ पे डॉकर ही कर देता हूँ doc के, या docker -y। कभी भी जेंकिन apt-get से इंस्टॉल नहीं होता है, तो जेंकिन इज नॉट पार्ट ऑफ लिनक्स, वो थर्ड पार्टी टूल्स है, वो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके लाना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो नाउ escape :wq और विच कमांड, कौन सी कमांड यूज होगी यहाँ पे? डॉकर कमिट यूज होगी या डॉकर बिल्ड कमांड यूज होगी? नाउ आई एम यूजिंग अ डॉकर बिल्ड एंड image 2 डॉट, और ये इंस्टॉल कर रहा है अब सारे पैकेजेस मेरे। पहले तो इतना टाइम नहीं लगा था ना, रेपो अपडेट करेगा, सारी चीजें इंस्टॉल करेगा और आपको एक इमेज बना के दे देगा। और अब आप जब उस इमेज से कंटेनर बनाएंगे तो सारी की सारी चीजें उसके अंदर इनबिल्ट आएंगी। तो अब आप देख सकते हो कि कितना बेनिफिट है। एक बार स्क्रिप्ट लिखो, रन कर दो, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। और सारी फाइल भी कॉपी हो गई, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, सब चीज हो गई। तो इसलिए डेवलपर से क्या है, स्क्रिप्ट लिखवाइए, गिट के अंदर रख दीजिए और वहां से जेंकिन क्या करेगा, पुल करके एग्जीक्यूट कर देगा उसको। थैंक यू गाइस, आई थिंक सो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो आप लोगों को। इनफ या कंटिन्यू? तो आपके ऊपर, आप मल्टीपल तरीके से अपनी डॉकर फाइल बनाइए या कंटेनर पे मैन्युअली स्टोर करके कंटेनर की बनाइए, देन उसके साथ आप नए भी कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर गाइस माय वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है। थैंक यू। तो इनफ, आई थिंक सो टुडे सेशन इज ओवर।